और इस बीच एक बड़ी जानकारी से सबसे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पूर्व सीएम वीरभद्र का निधन हो चुका है। हिमाचल के पूर्व सीएम रहे हैं वीरभद्र सिंह, जिनका निधन हुआ आज सुबह 3:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो काफी समय से बीमार चल रहे थे वीरभद्र सिंह और अब शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में 8 दिनों से उनका इलाज किया जा रहा था। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम उनके तबियत पर निगरानी बनाई हुई थी। 6 बार हिमाचल के सीएम भी रह चुके हैं वीरभद्र सिंह, जिनका निधन हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं और वीरभद्र सिंह को हर कोई जानता है, लेकिन आज इस खबर से हर कोई बेहद दुखद है और राजनीतिक क्षेत्र में भी शोक की लहर सी दौड़ गई है। तो ये आपको जानकारी दे दे कि 87 साल की उम्र बताई जा रही थी जब उनका निधन हुआ। लंबे समय से बीमार चल रहे थे पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह। लंबे समय से उनका इलाज भी चल रहा था, जबकि कोरोना को मात देकर के 2 बार वो ठीक भी हो चुके थे, लेकिन फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और काफी समय से बीमार चल रहे थे, जिसकी वजह से दिल का दौरा उन्हें पड़ा और आज सुबह 3:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हुआ। और इस पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, जानकारी चाहेंगे आपसे कि ये बेहद दुखद खबर मिली है, 3:40 पर वीरभद्र सिंह का निधन हुआ। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, ये दुखद खबर पूरे हिमाचल प्रदेश को स्तब्ध करने वाली है। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि वीरभद्र सिंह जितने बड़े कद के नेता थे, जितने बड़े जनाधार के नेता थे, कांग्रेस के पास ऐसा नेता हिमाचल प्रदेश में फिलहाल नहीं है। देश की राजनीति में वरिष्ठतम नेताओं में कांग्रेस में शुमार होते माने जाते हैं वीरभद्र सिंह। आज सुबह लगभग 3:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। कोविड के पहले संक्रमण को उन्होंने मात दी थी, उसके बाद वो दूसरी बार कोविड संक्रमण हुआ, उसके बाद उससे भी ठीक हो गए थे। अब स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, लेकिन बहुत सारी परेशानियां स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें और थी। बीते 2 दिन पहले उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उसके बाद उनको लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। उसके बाद से ही उनकी तबीयत नासाज चल रही थी, काफी ढीली चल रही थी और जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। और आज सुबह लगभग 3:40 पे उनकी मौत की दुखद जानकारी मिली है। तो ये बहुत स्तब्ध करने वाली बात है। हिमाचल प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहे और 5 बार केंद्र में सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं। बहुत बड़ा राजनीतिक तजुर्बा उनका था, बहुत बड़े कद के नेता थे, बहुत बड़ा जनाधार उनका हिमाचल प्रदेश में नहीं देश भर में उनके चाहने वाले थे। उनको केवल कांग्रेस के लोग ही नहीं, बल्कि विपक्ष के लोग भी उनकी जो काम करने का तरीका था और जो लोगों के उनके लिए जो सोच थी, उसके लिए वीरभद्र सिंह हमेशा याद किए जाते रहेंगे। लेकिन अभी उनका दुखद निधन हुआ है, क्योंकि ज्यादा लोगों को भी जानकारी नहीं मिल पाई। हम लोगों के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलेगी। उसके बाद आगे की क्या जो कदम रहेगा, कहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, कैसे उनकी अंत्येष्टि की जाएगी, कहां की जाएगी, इसको लेकर भी निर्णय होना, क्योंकि वो रामपुर बुशहर। चलिए ठीक है उमेश, आपसे एक और सवाल का जवाब लेना चाहेंगे। जिस तरीके से ये दुख भरी खबर सामने आई, इस बात की जानकारी सबसे पहले कैसे मिली? किस डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की कि उनका निधन हो चुका है और क्या परिवार वालों को इस बात की जानकारी दे दी गई है? क्या वो आ रहे हैं उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए? देखिए, उनका अस्पताल के करीबी उनका घर है। लगातार उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो विधायक बेटे हैं, पूर्व सांसद पत्नी है, लगातार उनके साथ में ही संपर्क में थे, लगातार उनके साथ में ही रह रहे थे। तो ऐसे में जानकारी जैसी कोई बात नहीं है। सुबह सुबह लगभग 3:40 पर ही जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर जनक राज, उन्होंने ही ये पुष्टि की है और उन्होंने ही बताया है कि वीरभद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए उमेश।